हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद द एकेडमिक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित, भौतिक, बीकॉम, बीएससी, इन सभी में हमारे लिए एक चीज आता है, उसका नाम है क्या, औकलन और समाकलन। इस सीरीज के माध्यम से आप लोग को औकलन को समझाया जाएगा, औकलन का एक एक टॉपिक समझाया जाएगा, कैसे आप औकलन की समस्याओं का हल कर सकते हैं। लेकिन उन सब समस्याओं का हल करने से पहले मैं बता दूं, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो 11वीं 12वीं में साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बीएससी में साइंस के स्टूडेंट हैं, और बीकॉम के लिए, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी समाकलन औकलन से हमें सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यदि आप आगे किसी भी एग्जामिनेशन को दिलाते हो, चाहे वो पीपीटी का हो, नीट का हो, पीएटी का हो, पीएटी का हो, सभी एग्जामों में आपका औकलन और समाकलन से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम देखेंगे कि औकलन क्या है, पूरा विस्तार से चलेगा इसमें सीरीज। तो औकलन क्या है समझने से पहले राशियों को समझना पड़ेगा। राशि भी होती है औकलन में। जैसे हमारे पास राशि, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि राशि गणित में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चर, एक होता है अचर। तो अब देखेंगे चर होता क्या है और अचर क्या होता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि फलन क्या है। जब आपको तीनों चीज अच्छे से समझ में आएगा तब जाके आप बीएससी के स्टूडेंट हो या 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हो या एनीवन, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हो, ये परफेक्टली आपका काम आएगा। क्योंकि औकलन एक ऐसा गणित है जो सभी सब्जेक्टों में यदि कुछ आया ना है, औकलन का सीरीज चलता है। तो आज औकलन को समझते हैं एक छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमको पता है 0 से शिखर तक जलना चाहिए। आज हम औकलन की शुरुआत करते हैं 0 से। मुझे लगता है कि जब यह सीरीज खत्म होगा औकलन का, साथ ही औकलन का खत्म होने के बाद मैं समाकलन का सीरीज प्रारंभ करूंगा, तो आपको 0 से आप शिखर में चढ़ जाओगे औकलन का, है ना। तो चलो अब प्रारंभ करते हैं क्या, औकलन को इंग्लिश में बोला जाता है डिफरेंशिएशनल, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशनल कैलकुलेशन या औकलन गणित। कैलकुलेशन का अर्थ होता है जोड़ना, घटाना और गुणा भाग। एक संक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, गणितों को सॉल्यूशन करते हैं। औकलन को लाया गया क्योंकि इसमें हम त्रिकोणमिति में आने वाला साइन कॉस टेन, ठीक है, ज्यामिति में आने वाली लंबाई चौड़ाई और नंबरों के एक साथ क्या कर सकते हैं, इसमें अध्ययन कर सकते हैं। औकलन के माध्यम से आप चर जैसे राशि, जैसे 1 2 3, ये सब अचर होता है, परंतु एक्स वाई जेड जो चर होता है, इन सब का मान पूर्णतः कैसे ज्ञात करते हो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, है ना। मैंने बोला अचर राशि और चर राशि, तो पहले हम कंप्लीट करते हैं क्या, अचर राशि क्या होती है। ठीक है, तो सुनो क्या होता है अचर को। पहले बात तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट का ही अर्थ समझ में आता है कि जो परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, जैसे कि क्या लिखा है, अचर वे राशि जिनका मान नियत होता है। नियत का मतलब वही रहता है, ना कि परिवर्तन होता है। वे राशि जिनका मान नियत होता है, अर्थात परिवर्तन रहता है कि इसी प्रकार की, ठीक है, अर्थात अपरिवर्तन रहता है, इसी प्रकार की राशि को अचर कहते हैं। क्या कहना, वे राशि जिनका मान नियत होता है, साथ ही साथ नियत होने के साथ साथ अपरिवर्तन अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार की राशि को अचर राशि कहते हैं। तो आप लोगों को कंप्लीट पता चला अचर राशि क्या है। जैसे कि 0 1 2 3 4 ऐसी ही जितनी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं क्या है, आपके अचर राशि है। मानो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल को समझना थोड़ा, है ना। कोई व्यक्ति है, यदि ये कोई व्यक्ति है, मानो, है ना, कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम जो है वो परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यक्ति का यदि नामकरण कर दिया गया है, यदि इस व्यक्ति का नाम राजू है, मान लो इस व्यक्ति का नाम क्या है, यदि राजू है। अब ये व्यक्ति छोटा था तो छोटे में कैसे दिखेगा, अलग दिखेगा। अब राजू बड़ा हो जाएगा, मान के चलो यदि राजू क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो बड़ा में राजू तो कुछ अलग दिखेगा ना। अर्थात नाम क्या है हमारा, जो हमारा खुद का नाम है वो अवश्य हमारा क्या है, अचर राशि है, परंतु हम खुद क्या है, एक चर है, जो हम समय के साथ साथ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वे राशि जो परिवर्तन हो नहीं सकता, वही क्या है, वही है हमारा क्या, अचर राशि। सिंपल। अब आगे देखते हैं, इसको पढ़ाने का मेन मेथड ये है कि जब आप औकलन देखते हो तो आप सॉल्यूशन में सीधे उतरते हो। सॉल्यूशन में उतरने से पहले आप अपने छोटे छोटे बेसिक फैक्टर को समझो। तो आज हमने समझ में आया क्या, अचर वे राशि जिनको परिवर्तन किया
नहीं जा सकता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार जब आगे चलते हैं तो हमें एक मिलता है क्या, चर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्या बोला जाता है, वेरिएबल। वे राशि जिनका मान समय समय पर परिवर्तनशील होता है, अर्थात एक्स वाई जेड। हम लोगों ने कक्षा 10वीं है ना, कक्षा 10वीं में आप लोग सब 10वीं पढ़े होंगे, जो ये वीडियो देख रहा है, जो नहीं देख रहे होंगे तो आप जब 10वीं में जाओगे या कक्षा 7वीं 8वीं में, जब भी हम हल करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि x - 4 इक्वल्टेड बाय 0, तो x का मान कभी 4 हो जाता है, या यदि किसी क्षण क्या हो जाता है y - 6 है ना, तो कभी कभी y का मान क्या आता है आपका 6। अर्थात हमेशा हमें x का मान एज इट इज कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1 अर्थात परिवर्तन होते होते मिलता है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, चर राशि, जिसका मान क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आप लोग को चर भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। जो चर राशि होता है, उन चर राशि को लेकर एक चीज बनाया गया, सिंप्लीफिकेशन। चरों का आपस में कॉम्बिनेशन करके, चरों को आपस में क्या करके, एक्स वाई जेड, इन सबको आपस में जोड़कर एक रूप दिया गया जिसका नाम क्या होता है, फलन। कितना प्यारा नाम है फलन। तो फलन को हमको समझना है पहले तो, कि फलन होता क्या है। इस फलन को आप समझ गए, इसको पढ़ना यदि आपको आ गया तो आपको समाकलन और अवकलन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के, चाहे 11वीं और 12वीं के हो। तो अब हम देखते हैं कि फलन क्या होता है। पहले फलन की परिभाषा देखते हैं। जैसे ही आपको फलन की परिभाषा याद होगा, आपको अवकलन गणित हम पूरा संग्रह सहित आप क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो सुनना परिभाषा अच्छे से। क्या, फलन, जब कोई चर, उस चर का नाम क्या है, y। जब कोई चर y अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि, किस प्रकार, इस प्रकार निर्भर करता है कि y के केवल और केवल एक निश्चित मान हो, तो y को x का क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ध्यान सुनना, जब कोई चर y अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि y केवल और केवल एक निश्चित मान हो, तो ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं x का जो मान होता है, इसका मान, x का मान क्या कर सकता है, y पर निर्भर कर सकता है। परंतु जो y का मान होता है, जो y का मान होता है वो x पर निर्भर करेगा, परंतु केवल एक बार। ठीक समझना, यदि x का मान 5 आया है तो अवश्य y का मान भी क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। परंतु यदि x का मान 5 आया है तो अवश्य नहीं कि y का मान भी क्या हो, 5 हो। ठीक है, इसी परिभाषा को बोला गया है क्या, जब कोई चर y जो है अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि y केवल और केवल एक निश्चित मान हो। समझ में आया, y का मान निश्चित हो सकता है लेकिन x का मान निश्चित नहीं हो सकता। तो हम y को कह सकते हैं किसका, y को x का क्या कह सकते हैं, फलन। परिभाषा कैसे पढ़ना, कोई चर y यानी कि कोई चर एक x चर पर इस प्रकार निर्भर करेगा कि y का केवल एक निश्चित मान हो, तो अब हम इस y को क्या कहेंगे, x का फलन कहेंगे। इसको आप समझना कि y केवल किसका फलन होता है, x का। x का मान जो है y पे निर्भर कर सकता है लेकिन y का मान x पर नहीं। एक एग्जांपल की सहायता से समझना, मैं अच्छे से बताता हूं। ठीक है, सोचना, जैसे कि माना कि एकदम एग्जांपल अच्छे से समझना। ठीक है, माना x क्या है, बेटी है, और y क्या है, पापा जी है। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हो कि बेटी हमेशा पापा के घर बार बार आ सकती है। ठीक, हंसी आया होगा लोगों को समझ के कि एग्जाम्पल कैसे, लेकिन आपको समझ में आएगा जरूर, है ना। जैसे कि x जो बेटी होता है पापा के घर हमेशा आ सकती है, परंतु y जो होता है हमेशा ऑलवेज, हमेशा क्या जा सकते हैं, क्या पापा हमेशा बेटी के घर नहीं जा सकते। तो इस एग्जाम्पल के साथ समझ में ये आता है कि x का मान यदि 5 है तो अवश्य y का मान 5 हो सकता है। x का मान यदि 6 है तो अवश्य y का मान भी 6 हो सकता है, परंतु अवश्य ये नहीं कि यदि y का मान 6 है तो x का मान भी क्या हो, 6 हो। हाँ, एक वैल्यू बस कन्वर्ट करेगा, केवल एक मान। तो आप बोल सकते हो x का प्रत्येक मान y पे निर्भर कर सकता है, परंतु y का केवल और केवल एक मान ही क्या करता है, x पे निर्भर करता है। तो फलन ये चीज होता है। तो आज का टॉपिक यही था आपका। अवकलन गणित तो चलेगा, लेकिन अवकलन गणित पढ़ने से पहले आपको अचर,
चर, फलन, अचर, चर और फलन, इन सब का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से याद हो। ओके, धन्यवाद। और आप यह सीरीज देखना ना भूलें, क्योंकि अब आगे हम ऑकलन का कैसे सॉल्यूशन होता है, ऑकलन में किस तरह से मेथड होता है, ऑकलन में यदि एक राशि दिया होगा तो किस तरह आकलन करेंगे, दो राशि दिया होगा तो कैसे आकलन करेंगे, दो राशियों का गुना में दिया होगा तो कैसे आकलन किया जाएगा, दो राशियों का यदि भाग में दिया जाए तो कैसे आकलन किया जाएगा, इन सबको आपको इस सीरीज में पढ़ाया जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे इस विद्या एकेडमी के ऑफिशियल इस चैनल पर। धन्यवाद।